Hello students, so this is the video of class 10th, chapter number 2, magnetic effect of electric current. So students, as I earlier said, the effect of current is two types, heating effect and magnetic effect. सो बच्चों हीटिंग इफेक्ट आपने तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी फार्मूला होता है उसका, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है जिससे डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है। तो वैसे ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है बच्चों। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो शुरुआत है, कैसे ये जो फर्स्ट एविडेंस है वो जो है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, एक जो है डायनिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था बच्चों। तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व क्या किया था, ये 1820 में ऑब्जर्व इन्होंने किया था। नाम था इनका हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था, ये एक लेक्चर दे रहे थे बच्चों यूनिवर्सिटी में, एक डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहे थे। तो उसमें इन्होंने किया क्या, उसमें इन्होंने देखा कि जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में, तो इनके पास बच्चों एक निडल रखी थी। जैसे ये बनाते हैं, ये सर्किट है, दिस इज रेजिस्टेंस एज यू नो, देन दिस इज दिस इज बैटरी। सो प्लस यहाँ पे एक बच्चों निडल रखी थी। निडल आपको पता होगी इस टाइप से होती है, इधर नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ बना देते हैं, साउथ बना देते हैं, ऐसी होती है मैग्नेटिक कंपास। इसको मैग्नेटिक कंपास भी कह सकते हो बच्चों। तो हुआ क्या यहाँ पे, जैसे ही इन्होंने ये की, यहाँ पे स्विच ऑन की, जैसे ही स्विच ऑन की तो देखा क्या, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इस निडल में ये ऐसे रखी थी, नॉर्थ ऊपर था, साउथ नीचे था। फिर अचानक से जैसे ही करंट का फ्लो हुआ बच्चों, ठीक है, जैसे ही करंट का फ्लो हुआ तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो इसमें जब बच्चों इन्होंने डिफ्लेक्शन हुआ तो इनको थोड़ा अजीब सा लगा कि ये डिफ्लेक्शन करंट की वजह से। फिर इन्होंने ऑन कर रहे थे, ऑफ़ कर रहे थे, जब ऑन ऑफ कर रहे थे तभी डिफ्लेक्शन हो रहा था, ऑन ऑफ नहीं करते थे तो डिफ्लेक्शन नहीं होता था, ऐसे ही रहती थी वो जो कंपास निडल थी। फिर उन्होंने इसी पे दो से तीन एक्सपेरिमेंट बच्चों और किए। तो 2 से 3 एक्सपेरिमेंट इसी में ऐड किए इन्होंने। क्या किए वो हम बताते हैं बारी बारी। तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो बच्चों यहीं से था। सबसे पहले इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने। तो ये ऑरस्टेड जो एक्सपेरिमेंट्स है ये आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वही सेम फिनोमिनन इन्होंने किया। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे वोल्टेज आर आई, यहाँ पे एक कंपास है, ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ, इसको हम साउथ से कर देते हैं नॉर्थ। तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। फिर इन्होंने किया क्या, इसी को रिवर्स कर दिया। ये जो बैटरी है ये तो बता चुके हैं हम एक्सपेरिमेंट। तो इसको, इसकी जो निडल है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये निडल जो है इस डायरेक्शन में शो हुई। जैसे ही करंट को रिवर्स किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अभी पहला एक्सपेरिमेंट। जैसे ही इसको बच्चों रिवर्स किया तो हुआ क्या, यहाँ पे प्लस इन्होंने टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पे माइनस, ऐसे इस टाइप से जो भी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस। फिर देखा क्या, करंट की डायरेक्शन जैसे ही उल्टा होती है तो ये डिफ्लेक्शन इधर शो करने लगता है। ये जो है डिफ्लेक्शन बार बार शो कर रहा था। तो इन्होंने एक कंक्लूज़न दिया, एक इसका जो एक्सपेरिमेंट किए ये दो इधर उधर से उधर, इन्होंने कंक्लूज़न दिया। कंक्लूज़न ये दिया कि जब भी किसी भी वायर में, वेन एवर करेंट फ्लोस इन अ सर्किट, देन देयर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो हो चुका था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्पेस अराउंड एनी चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कौन बनाता है बच्चों, एक सोर्स उसका क्या होता है, चार्ज। और यहाँ पे इन्होंने कहा जो सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, मूविंग चार्ज। चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या बच्चों बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने कंक्लूज़न दिया जो लास्ट में, वो कंक्लूज़न ये दिया, इन्होंने कंक्लूज़न दिया बच्चों कि जो करंट है, ठीक है, जो आई है, आई प्रोड्यूसेस बी, मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी कहते हैं, ठीक है।
तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया। तो इन्होंने कहा जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट का मतलब ये है बच्चों चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन रेस्ट में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज जब मूव कर रहा है मोशन में है तो क्या बच्चों बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड को बनाने का, चार्ज मोशन में है। जब इन्होंने ये बात बताई, इसका जो है एविडेंस, इसको वेरीफाई विलियम गिलबर्ट एक और थे साइंटिस्ट, तो उन्होंने जो है ये इसका जो है एक्सपेरिमेंट को इस कंफर्म किया हाँ कि ये बात सही है। ये जो बात बनाई इन्होंने, ये एक मतलब बहुत ही यूजफुल रिजल्ट था सब दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए, कि जब मोशन में चार्जेस होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जितने भी मैग्नेट थे, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड की कहानी थी, वो इन्होंने इसका जो है सोर्स बता दिया। और आप लोगों को जैसे पता ही है मैग्नेट कहाँ से हुआ, तो मैग्नेट जो है थेल्स ऑफ मिलेट्स में एक जो है मैग्नेट नाम का एक, इसके पीछे स्टोरी है। मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो मैग्नेट एक जो है बच्चों पेरिस में एक जो है वो वहाँ पे एक मतलब रॉक टाइप का था, ठीक है, पहाड़ टाइप का, थेल्स ऑफ मिलेट्स भी कहते हैं उसको। तो उसमें से बच्चों जो है एक जो है लकड़हारा वो अपनी जो है वो वहाँ पे जा रहा था, तो उसके पैर उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। तो कुल्हाड़ी में बच्चों एक उन्होंने उसने देखा क्या, कुछ जो सब्सटेंस है आके कुल्हाड़ी उधर अट्रैक्ट हो रही है। तो कुल्हाड़ी ऐसे आपको पता है वो लोहा था, तो लोहा वहाँ पे मैग्नेट था, तो उस मैग्नेट की वजह से वो चिपक रही थी। फिर उसने वो जो क्लिफ थी, वो जो पहाड़ी थी, वहाँ पे जाना शुरू किया। तो देखा क्या, उसमें अपने आप ही जो उसकी कुल्हाड़ी थी, जो आयरन पार्ट था, वो उससे अट्रैक्ट होता था। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो उसने कहा ये सब्सटेंस है उसको मैग्नेट नाम से उसको कहा गया कि ये जो मैग्नेट है, और ये जो मैग्नेट है इसमें प्रॉपर्टी है। अभी तो मैग्नेट में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, लेकिन जो वहाँ से शुरुआत हुई तो ऐसे पता चला इसमें जो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। कौन सी चीज़ों को, सब चीज़ों को नहीं। प्लास्टिक में लगा के देखा तो नहीं हो रहा था, बाकी बुक्स में लगा के देखा नहीं हो रहा था, उसके पास जो भी सुविधा थी उसमें लगा के देखा नहीं हो रहा था। बट जब आयरन को उसके कॉन्टेक्ट में ला रहा था बच्चों, तो वहाँ पर वो अट्रैक्शन हो रहा था। तो जो है वहाँ पर ये पता चला कि ये मैग्नेट है, इसको मैग्नेट नाम से जो है डिनोट करते हैं, और इसमें जो है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैग्नेट जो बच्चों है, पहले तो आप मैग्नेट को समझिए। मैग्नेट का सोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनी, मैग्नेट कहाँ से बने, ये हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने पहले ही डिटरमाइन कर दिया था 1820 में। फिर जो मैग्नेट होता है बच्चों, तो मैग्नेट पहले समझिए, मैग्नेट जो होता है वो दो टाइप का होता है। वैसे अब आपको जो सिंपल पढ़ना है उस पे आते हैं टॉपिक पे। ये है मैग्नेट, सिंपल बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट वैसे तीन टाइप का कह सकते हो। यहाँ पे एक नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, और एक स्फेरिकल मैग्नेट होता है बच्चों, ठीक है। एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट, इस टाइप से, इस टाइप, ये नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होता है बच्चों। तो ये एक रॉड शेप्ड भी मैग्नेट आता है इस टाइप से, हल्का सा ऐसे, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप का मैग्नेट भी आता है, नॉर्थ साउथ। बहुत से टाइप, बटन मैग्नेट आता है। तो मैग्नेट बहुत सारे टाइप के होते हैं। मेनली जो तुमको स्टडी करना है बच्चों, ये वाला करना है, और फिर ये जो हॉर्सशू जो मैग्नेट है इसको स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में। तो पहले हम आते हैं बच्चों बार मैग्नेट। व्हाट इज़ द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को आप देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखिए। बार मैग्नेट बिल्कुल ऐसा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये दोनों तरफ कैसा होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम एरिया होना चाहिए, और ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप का है। ये नॉर्थ और साउथ पोल हमने किस लिए लिखा है बच्चों, तो नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट, यहाँ पे जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा। मीन्स यहाँ जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी कोई भी चीज़। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आती है, क्या है, ये भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ क्या रहे बच्चों, बिल्कुल सेम, बार मैग्नेट। फिर आते हैं बच्चों बार मैग्नेट की जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है, एक ऐसा स्पेस
एक ऐसा स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्पेस अराउंड मैग्नेटिक, स्पेस अराउंड मैग्नेट अंडर विच एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अंडर विच, जिसके अंतर्गत अ फोर्स, विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इन्फ्लुएंस्ड बाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, मैग्नेटिक बनता किससे है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। आयरन, ये जो है कॉमन सब्सटेंस, आयरन, जिंक, ठीक है, कोबाल्ट, ये मेन होते हैं। आयरन हुआ, जिंक हुआ, कोबाल्ट हुआ, आयरन से जितनी भी बनी चीज़ें हुई, जिंक से बनी जितनी भी चीज़ें हुई, एल्निको हुआ, स्टील हुआ, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, मेनली 3 होते हैं, आयरन, जिंक एंड कोबाल्ट। तो इससे बनी चीज़ें जितनी होती हैं, एल्निको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो है सोर्स है, ये मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो इनसे बचता है। तो ये सब सब्सटेंस अगर मैग्नेट के संपर्क में आएंगे, अगर मैग्नेट के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, ठीक है बच्चों। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी डिटेक्ट किया गया, इसका भी एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये वैसे ही इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बताई गई। इससे जो है स्टडी थोड़ी इजी हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों, तो जस्ट सी व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो हम बार ही मैग्नेट की बनाते हैं बच्चों, बार मैग्नेट ही आपके सिलेबस में है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो सबसे पहले हुआ क्या, इस बार मैग्नेट का अगर एक्सपेरिमेंट करें, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर देखा जाए, तो पहले हम बताते हैं, फिर कैसे डिटेक्ट करोगे आप, कैसे देखोगे, तो देख भी सकते हो इसमें बना के। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं बच्चों, ये ऐसे इधर से नॉर्थ से जाती हैं, साउथ से, इस टाइप से। देखो बच्चों, ये ऐसा लगता है नॉर्थ से ओरिजिनेट कर रही हैं, और ये साउथ पे क्या हो रही हैं, एंड हो रही हैं। तो ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं, साउथ पे एंड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। यहाँ पे होता क्या है, इस टाइप से बनाते हैं हम ये ना। हाँ बच्चों देखो, ये जो बाहर है, आउटसाइड, बाहर क्या होता है, नॉर्थ से ओरिजिनेट करती हैं, साउथ में जाती हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टू साउथ पोल, ऐसा नहीं है। ये एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं बच्चों। तो ये क्लोज लूप क्या होता है बच्चों, तो क्लोज लूप ये होता है, ये यहाँ से ओरिजिनेट तो करती हैं, लेकिन साउथ पे एंड नहीं करती हैं। साउथ से होके अंदर इनसाइड कैसी जाती हैं, पैरेलल, और इनसाइड कैसी जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ, अंदर जाती हैं साउथ टू नॉर्थ, और बाहर किधर से जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, बाहर जाती हैं नॉर्थ से साउथ, और अंदर जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड ये पैरेलल होती हैं, आउटसाइड ये जो होती हैं कर्व होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, तो आपको एज इट इज़ बनाना है, कॉपी पे भी इसको बनाना है, और जो है आप जो है इस डायग्राम को बोर्ड में अगर आए तो ऐसे ही बनाना है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता कैसे चली कि कैसे ऐसे ही होती हैं कि क्या है, तो ऐसा ही है। पहली बात इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसको सब डिटेक्ट कैसे करना है, तो इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक आप बार मैग्नेट लाइए मार्केट से, बार मैग्नेट को रखिए और उसके ऊपर एक हल्का सा चार्ट रख दीजिए, एक कार्डबोर्ड रख दीजिए। फिर आयरन जो फीलिंग्स होती हैं बच्चों, आयरन का जो पाउडर होता है, उन आयरन पाउडर को जब आप डालेंगे तो वो ऐसे ही अपने आप को आयरन जो है ऐसे ही अलाइन होगा। यहाँ से ऐसा लगेगा यहाँ पे बहुत सारा आयरन एक साथ है, फिर ये ऐसे अपने आप ही अलाइन हो जाएगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करने का। एक और तरीका है दूसरा एक्सपेरिमेंट कि आप एक मैग्नेटिक कंपास लाइए बच्चों। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, जैसे ही नॉर्थ और साउथ लेके आएंगे, तो नॉर्थ साउथ जैसे ही लेके आएंगे तो देखेंगे क्या नॉर्थ इधर होगा, ठीक है, फिर साउथ यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ साउथ
तो इसमें दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट की पता चली। तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो लाइक पोल्स होते हैं बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, इलेक्ट्रिक सिटी में हमने बताया था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसमें बताया गया, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसकी जो है उसकी डिटेक्शन से, उसकी मदद से ये भी जो जो मैग्नेटिक कंपास वाली हमने आपको बताया एक्सपेरिमेंट, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो यहाँ पे वो ऐसे शो करेगा, ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। यहाँ पे लाओगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा नॉर्थ। यहाँ पे लेके आएंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक कंपास से भी हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट करती हैं, फिर नॉर्थ पे एंड करती हैं। ये क्या बनाती हैं, लूप बनाती हैं, ये ख़त्म नहीं होती हैं, ये निरंतर, मतलब नॉर्थ से ओरिजिनेट करेंगे, फिर साउथ से फिर नॉर्थ। इनसाइड पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, और आउटसाइड कैसी होती हैं बच्चों, कर्व होती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों देखो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप देख लीजिए। मेन प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ बी, यू नो बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे ये ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे ये ज़्यादा होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो वेयर दीज लाइंस आर क्लोज, जैसे यहाँ पे हम इसको, आपको नोट्स तो पता ही हैं, यहाँ पे देखिए जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्लोज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्लोज ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ये दूर हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। और बना लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये क्लोज हैं, ले लेते हैं, जहाँ पे ये क्लोज होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। और जहाँ पे ये दूर दूर होगी या कम होगी, क्लोजनेस कम होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों। इसीलिए देखो नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ से निकलती हैं तो बहुत सारी होती हैं, साउथ पे जाती हैं तो बहुत सारी होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे उनको मैग्नेटिक पोल्स कहा गया। वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो वही रीजन है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक पोल्स का। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं आपस में। क्यों नहीं क्रॉस करती हैं, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनीशन है, अब हम आते हैं डेफिनीशन पे। एक्चुअली डेफिनीशन क्या है ये तो आपको पता है, इधर से जाएंगी उधर होंगी, उधर से अंदर पैरेलल जाएंगी। तो व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो दीज आर द कर्व्स, these are simply the imaginary lines and these are the curves ड्यू टू विच, या ये ऐसे कर्व होते हैं जिनकी जगह अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चों, तो टेंजेंट जो है सीधे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। जैसे ये कर्व है, अगर हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो बच्चों जो इसकी टेंजेंट होगी, टेंजेंट आपको पता है, ठीक है, जो टेंजेंट होगी वो हमेशा पॉइंट आउट करेगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये ऐसे कर्व जिनका जो हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करें और वो पॉइंट आउट करें कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उसकी डायरेक्शन को, तो सिंपली उस कर्व को हम क्या कहेंगे, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो बच्चों ये जो लाइंस होती हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो नंबर 2 प्रॉपर्टी हमने बताई कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट हो गई बच्चों तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ऐसा हो नहीं सकता। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं पॉसिबल है। मतलब एक ही पॉइंट पे दो फोर्स आपको कैसे लग सकती हैं, लगेगी तो एक ही, रिजल्टेंट तो एक ही आएगा उसी टाइप से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए एक, लेकिन अगर क्रॉस कर गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दो, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों आप कह सकते हैं कि ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, ठीक है, और कहाँ पे जाती हैं, साउथ पे, और फिर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं दे फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है। दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड इमर्ज, ठीक
ठीक है, इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ एंड एट नॉट एंड ओरिजिनेट और इमर्ज कह सकते हैं आप, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उसके अंदर जो है इमर्ज करती हैं। तो ये आप कह सकते हैं थर्ड प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। इसकी और एक प्रॉपर्टी हम बता देते हैं, बुक में 3 ही लिखी हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी हम आपको बता सकते हैं जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ फील्ड होती है पोल्स पे और मिनिमम होती है और कहीं पे, तो ये तो पता ही है आपको। एक और होती है, जब भी आप देखिए हम आपको यूज़फुल चीज़ बताते हैं, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा यहाँ से आप ऐसे करके ये करेंगे तो ये जो एंगल है वो हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस आइदर दे इमर्ज और आइदर दे एंड, जहाँ पे या तो निकलें या तो जाएं, जहाँ भी जाएं ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। कहाँ पे, सरफेस के ऊपर। तो आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ये 90 दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको 12th में फिर से पढ़ना है, फिलहाल 10th के लिए इतना ही। तो हमने आज आपको एक्सपेरिमेंट और स्टेट का बताया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, मैग्नेट के बारे में बताया, और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ जो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हमने बताई हैं। इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं बच्चों, एक तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, एक होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो आपको पता है, लोहे की चीज़ें या बाकी सब्सटेंस की चीज़ें इससे जो है स्ट्रेच हो जाती हैं। जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है ये आज और बताएंगे। फिर ये जो है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ये यहीं पे कंप्लीट होगा। फिर ये जो है बाकी पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में वीडियो आपको मिलेंगी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 पार्ट और होंगे इसके, उन दोनों पार्ट में ये वीडियो ऑफ कोर्स आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन हम भी कराएंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो भी आपको थोड़ा सा मिलेगा अगर होगा। अब इसकी हम जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ आप समझ गए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की वो तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली होती है डायरेक्टिव, दूसरी होती है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आप समझ गए, चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। जो चीज़ें कैसी बनी हो, निकल, कोबाल्ट, आयरन या उससे किसी भी मिल के सब्सटेंस से बनी हो। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हमेशा मैग्नेट का यूज़ होता है डायरेक्शन को पता लगाने में, डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है, तो बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक आप मैग्नेट लाइए, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इस मैग्नेट को आप सीधा यहाँ पे थ्रेड से बांध दीजिए और सिंपली ऐसे सस्पेंड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट को हमने सिंपली ऐसे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस मैग्नेट को हमने सिंपली ऐसे लटकाया, तो ये अपने आप जिधर नॉर्थ होगा उधर ये वाला आ जाएगा, नॉर्थ वाला, और जिधर साउथ होगा उधर वो साउथ वाला आएगा। मीन्स अगर इसको आप सस्पेंड करेंगे, अगर इधर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन को बता देगा और इधर साउथ बता देगा। तो सिंपली ये मैग्नेटिक कंपास में यही प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम इसी अगली वीडियो में ही देंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है। नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो अपने आप नॉर्थ चला जाएगा अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं। फ्रीली सस्पेंड मीन्स इसको बिल्कुल आराम से आप ऐसे थ्रेड में लपेट के ऐसे लटकाइए, कोई भी मैग्नेट हो कहीं भी करिए, नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा, साउथ वाला साउथ ऑटोमेटिक। अगर ईस्ट वेस्ट में रखेंगे तो अपने आप नॉर्थ साउथ में आ जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिव मीन्स चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो भी डिटेल थी आपके क्लास 10th की नॉलेज से वो आपने पाई, और इसके जो है एक्सपेरिमेंट और बाकी इस चैप्टर में बहुत कुछ है वो भी हम करेंगे धीरे धीरे। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। और इसको बच्चों ऐसा करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और सारी वीडियो आपको तुरंत पता चल जाएगी, क्योंकि अब इसी से मेनली जो है पढ़ाई होगी। तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए अगर आपको ना समझ में आए। ओके वीडियो, बाय।